जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सर्किल। यहाँ पर हम सर्किल टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि हम इस टॉपिक को यहाँ पे एनडीए नेवी एयरफोर्स यानी डिफेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी बताते हुए चलेंगे। जो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम आपको अलग से कॉन्सेप्ट बता सकें। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सर्किल टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स और उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल होते हैं, इस तरीके के सवाल होते हैं। आपसे पूछा गया है सेंटर को लेकर के, आपसे क्या पूछा गया है, सेंटर को लेकर के पूछा गया है। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल आपसे पूछा गया है। देखो, सेंटर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे शॉर्टकट होता है हम उसको यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे आप सेंटर निकालेंगे। चाहे आप पैराबोला पढ़ें, चाहे आप इलिप्स पढ़ें, चाहे आप हाइपरबोला पढ़ें, जब भी आपको कहा जाएगा सेंटर निकालने के लिए तो आप उसको कैसे लगाएंगे देखेंगे आप। कुछ नहीं करना है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। आप देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, यानी जिसका स्क्वायर हो रहा है आप केवल उसी को देखिए। हम फिर क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखेंगे क्या तरीका होता है। क्या करेंगे हम, 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम y वाले को लेंगे, 3y² इज इक्वल टू 15y। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसको स्क्वायर हटा, यहाँ पे हटा दीजिए इसको। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3y² प्लस 15y, क्या है बेटा, 3y² प्लस 15y इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब हमने क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6y², 6y, ये क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, 6y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा, -15/6 -5/3 -5/2, क्या हो जाएगा, -5/2। तो 2 कॉमा -5/2, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे आप, देखो सेंटर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे शॉर्टकट में आप सेंटर निकालेंगे। चाहे वो सर्किल का हो, चाहे एलिप्स का हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, जब भी सेंटर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे एक्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² माइनस 12x यहाँ पे रख दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 कर देगा ये। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 3y² प्लस 15y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 6y प्लस 15y इज इक्वल टू 0, हम उधर ले गए, -15/6 यानी -5/2 हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 2 कॉमा -5/2 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है बेटा सेंटर निकालने का। तरीका ये होता है कि किसी एक कोऑर्डिनेट को हमने निकाल लिया, किसी एक जो है कोऑर्डिनेट को हमने निकाल लिया, जैसे यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया, चाहे हमने y निकाल लिया, हमने x इज इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया।
अब आप ऊपर के इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? ऊपर के इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो क्या होगा, y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो y की वैल्यू आएगी वही वो क्या हो जाएगी, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। सेंटर निकालने का तरीका ये होता है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए रेडियस आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है बेटा? यहां पे रेडियस पूछा गया है। यहां पे आपसे रेडियस पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा, एक पहचान ये भी होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्किल को आप कैसे पहचानेंगे। पहचान क्या होती है? सर्किल को आप कैसे पहचानेंगे? क्या होता है? नंबर एक, पहला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरा पहचान क्या है? h इज इक्वल टू 0 है। ठीक, कैसे पहचानेंगे? कैसे ये सर्किल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा सवाल तो रेडियस है, लेकिन हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आप सर्किल को कैसे पहचानेंगे। तो सर्किल का जो पहचानने का तरीका बेटा ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी 16 एक्स स्क्वायर और प्लस 16 वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट बराबर है। दूसरी बात, एक फार्मूला आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, एक फार्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। तो अब आप देखेंगे h इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे 0 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है भाई, h इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर क्या h 0 है, तो हमारा आंसर क्या, हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्किल पहचानने का होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरा पहचान क्या है, h इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम सर्किल को पहचानेंगे। हमसे पूछा गया है रेडियस के बारे में। हमारा सवाल क्या है, रेडियस के बारे में। रेडियस आप कैसे निकालेंगे, देखेंगे आप। रेडियस निकालने का बेटा जो तरीका होता है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये है। कैसे निकालेंगे रेडियस, देखेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 24/16x प्लस 32y/16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 0। हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमें सिंगल बनाना है। हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करना है, हमें सिंगल बनाना है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे, एक फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। इस फॉर्म में क्या हमें इसको चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के। हमें इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तभी जाकर के आप उसका रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं। देखेंगे आप कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, देखेंगे आप। तो हमने वही किया है, हमने वही किया है, हमने 16 से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है बेटा, इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप 3/2x 3/2x 2y और प्लस ये क्या हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2gx यहाँ पे है और 3/2x हम इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या दे देगा, ये दे देगा बेटा 2g इज इक्वल टू 3/2 दे देगा। तो g क्या दे देगा, 3/4 दे देगा। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है यहाँ पे, देखिए
आगे क्या है यहाँ पे, 2f, आप यहाँ पे देखेंगे 2f, आप देखेंगे यहाँ पे 2f, यहाँ पे क्या है 2f इज इक्वल टू 2f, क्या दे देगा 1 दे देगा ये, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, अच्छा c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू जो है वो 9/16 है, हमने उससे कंपेयर कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल टू 0 को हमने कंपेयर कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, आपसे रेडियस पूछा गया है, देखेंगे आप रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है बेटा, ठीक है। इतनी बातें, अंडर रूट जी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यानी 9/16, और यहाँ पे एफ स्क्वायर बेटा यहाँ पे 1 माइनस सी 9/16, ये √1 हो जाएगा यानी 1, देखेंगे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है, हाँ ऑप्शन 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हैं, देखो हम इसी में कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें नहीं पढ़ना है, जो भी इससे जुड़ी हुई चीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर्किल को आप कैसे पहचानेंगे, दिया जाता है सवाल, मैंने आपको बताया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वाई एच इक्वल टू 0 है, ये जनरल इक्वेशन होता है, उससे हम कंपेयर करेंगे एच वहाँ पे 0 है, तो आप जान जाएंगे ये सर्किल है। अब कैसे आप रेडियस निकालेंगे, इसको आप सिंगल बना लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, हमने इसको सिंगल बना लिया यहाँ पे, देखेंगे आप हमने इसको सिंगल बना लिया यहाँ पे। अब हमने इसको कंपेयर कर लिया है इससे, इससे कंपेयर किया, जी और एफ के वैल्यू निकाल लिया, सी की वैल्यू निकल गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको रेडियस निकाल लेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे आप, आपसे कहा गया था इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, whose center is the point of intersection of the lines कितना, and whose radius is 4। देखिए जी बेटा, जब भी आपसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, जब भी बात कहा जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर समझिए, जब भी आपसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी तो आपके पास दो इक्वेशन होंगे, उन दोनों के सहायता से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे जो कहा गया है, जो सेंटर, आपका क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप, थोड़ा सा मतलब ब्रेक करके बता रहे हैं, हुज सेंटर, हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड हुज रेडियस इज 4, ठीक है। अब आप देखेंगे, पहले आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे हम, x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है, और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 हो गया ये, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। हमने क्या कर दिया इसमें, हमने क्या कर दिया इसमें, हमने इंटू 2 कर दिया, हमने इसमें 2 कर दिया हमने। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x अगेन 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, हमने इसको घटा दिया, हमने इसको माइनस कर दिया ये, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -2 देगा, तो y इज इक्वल टू क्या दे देगा बेटा, 2 दे देगा ये, -y इज इक्वल टू -2 देगा ये, तो y इज इक्वल टू क्या दे देगा, 2 दे देगा ये, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब हम x का निकाल लें, x का देखिए, x का अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 हम रखेंगे, तो x क्या दे देगा बेटा यहाँ पे 2, यानी क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 3,
हम वाई की वैल्यू हमने क्या रखा, 2 रखा ये, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या दे देगा, 1 दे देगा ये। अब कहा गया है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, इसके सेंटर है और रेडियस दिया गया है। अब आप देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे क्या करेंगे। आपको पता है बेटा फार्मूला जो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे क्या आया है 1 और 3 आया है, हम इसको क्या करेंगे बेटा यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है बेटा देखेंगे यहाँ पे, रेडियस जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, रेडियस 4 दिया गया है, ठीक। रेडियस कितना दिया गया है बेटा यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो क्या दे देगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y, देखेंगे कौन सा आएगा, माइनस एक्स माइनस 4y और 4 1 5, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 11, देखेंगे आप कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 4 है, आपने इसको निकाल लिया, हम इसको चेक कर लें दोबारा क्या आएगा, ठीक है, हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, ठीक, ये भी सही है, माइनस वाई माइनस 2 ठीक है, हमने x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू 1 दे दिया, और इसको देखेंगे माइनस 4y, तो क्या दे देगा ये माइनस 4y, हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्या दे देगा बेटा ये नन ऑफ दीज दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है साइमल्टेनियस निकाला और वो उसका सेंटर है, रेडियस दिया गया है, फार्मूला ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हम इसको रखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहा गया है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल इतना एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 6,2। अब देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं, देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कभी भी आप इसको जो है डिटेल में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखिए पहली शॉर्ट ट्रिक ये है, यहां पे कहा गया बेटा कॉन्सेंट्रिक कहा गया है, यहां पे क्या कहा गया है कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल कहा गया है। तो जब भी कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो और उस पर कई सारे सर्किल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है एक सेंटर हो इस पे कई सर्किल हो, इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल आपको करना क्या है, कॉन्सेंट्रिक जब भी रहेगा बेटा यहाँ पे तो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रिक जब भी रहेगा तो क्या होता है ये इतना सेम रहेगा, इतना कॉन्सेंट्रिक जब भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर केवल सी वाला छोड़ दीजिए बाकी सब सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y, माइनस 8x प्लस 12y आप देखेंगे यहां पे मिल रहा है, मिल रहा है, माइनस 8x प्लस क्या है 12y, कॉन्सेंट्रिक कहा गया है तो ये सेम रहेगा इतना, तो देखिए सेम मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, इतनी बातें, ठीक, सेम मिल रहा है, सी वाले को छोड़ दीजिए बाकी जो रहेगा सेम मिल रहा है, क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ये पहचान होती है कॉन्सेंट्रिक की, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास जब भी यहाँ पे पासेस दिया रहेगा, जब भी यहाँ पे पासेस दिया रहेगा तो जब भी पास दिखाई देगा आपको क्वेश्चन में थ्रू दिखाई देगा तो आप उसको क्या करेंगे सेटिस्फाई कर पाएंगे, यानी 6,2 अगर आप इसमें रखेंगे यहाँ पे तो क्या दे देगा 0 दे देगा, जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे पास दिखाई दे थ्रू दिखाई दे तो आप क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है।
अगर आप इसमें 6,2 रखेंगे तो क्या दे देगा बेटा, ये 0 दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक से भी आ जाएगा और आप वैल्यू भी पुट करेंगे तभी हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर भी वही कहा गया है, आप देखेंगे यहां पर वही कहा गया है। यहां पे फिर देखिए कॉन्सेंट्रिक कहा गया है। देखिए कॉन्सेंट्रिक विद द, ये देखिए इतना सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, माइनस 4x माइनस 6y कहां पे हो रहा है बेटा, यहां पे मिल रहा है। कॉन्सेंट्रिक कहा गया यहां पे मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ कितनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे, ये देखिए क्या कहा गया है, यहां पे देखेंगे। ठीक, आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल, आपसे क्या कहा गया बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल कहा गया है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द, इन द एंड पॉइंट्स क्या कहा गया है यहां पे, द एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ ये और ये कहा गया है। देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक तो होता है बाई हम फार्मूला लगा दें, एक होता है बाई शॉर्ट ट्रिक हम लगा दें। जो एंड पॉइंट होता है बेटा, देखो जो एंड पॉइंट होता है मैं आपको बताऊं, ये होता है, यहां पे क्या है, -1,2 है, यहां पे क्या है बेटा 4,-3 है। ठीक है, अब ये सर्किल दिया गया है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पे लाई कर रहे हैं ना, जो पॉइंट्स है सर्किल पे लाई कर रहे हैं ना। तो अब आप इन्हीं पॉइंट को रख करके देख लीजिए कौन सा सर्किल में सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझिए, जो ये पॉइंट है, इंड पॉइंट्स यही होते हैं, जो पॉइंट्स हैं ये सर्किल पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। अब आप रख करके देख लीजिए कौन सा सर्किल में सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन को देखें, सी ऑप्शन को अगर हम रख करके देखें, यहाँ पे सी ऑप्शन को, यहाँ पे हम इसको रखें -1,2 यानी 1 + 4 और यहाँ पे +3 y + 2 -10, देखो जे दे रहा है, हाँ 0 दे रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरीके से 4, -3 इसमें रख करके देखेंगे, 4, -3 इसमें आप रख करके देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16 और +9 -12 -3 -10, 16 और 25, देखिए यहां पर भी 0 दे रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर एक फार्मूला होता है इस पे, क्या होता है फार्मूला, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। अब आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यहाँ पे पुट करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा जो है ये लाई करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए ये भी वैसे पूछा गया है, यहाँ पे ये भी वैसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपसे कहा गया बेटा, यहाँ पे 1 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये दिया गया है जितना, द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज, ठीक 1 एंड पॉइंट दिया गया है। ठीक है, देखो एक एंड पॉइंट दिया गया है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कैसे रहेगा, ये एक एंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, ऐसे ये दिया गया है एक एंड पॉइंट, ये दिया गया बेटा 2, -3 दिया गया है। ये वाला पूछा गया है आपसे, ये वाला क्या है, ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, देखते हैं। अगर हम इसको रख करके देखें, ए ऑप्शन देगा ये,
अगर हम ए ऑप्शन को रखें यहाँ पे, ए ऑप्शन को रखें यहाँ पे, तो क्या दे देगा ये, 4 और प्लस 16 प्लस 4 माइनस 16, ये गलत है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन को देखेंगे। बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दे देगा, 4 प्लस 16 माइनस 4 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा, वो बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक पॉइंट दिया था, दूसरा पॉइंट हमें निकालना था, तो हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। देखिए यहां पर भी कॉन्सेंट्रिक कहा गया है। देखिए यहां पर भी कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y। ये देखिए यहाँ पे इतना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y किस में मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, बेटा यहाँ पे मिल रहा है ये बी ऑप्शन। और हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं है, कॉन्सेंट्रिक मिल गया, हमने देखा कॉन्सेंट्रिक क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है जो है सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 पर -2 -3 से स्पर्श पूछा गया है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बेटा पूछा गया है आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा गया है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है बेटा, आप इसको वैल्यू को वहां पर रख दीजिए, उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे आप, देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए। ये क्या दे देगा बेटा, ये वहां पे पुट करेंगे 4 दे देगा, और इसको पुट करेंगे 9 दे देगा, -2x यानी क्या दे देगा, 4 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। फिर -3 आप उसमें रखेंगे, +30 दे देगा, और +1। देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13, 13 4 17 1 18, 9 4 13, 13 4 17 1 18, यानी √48, यानी क्या हो जाएगा 4√3, हमारा ऑप्शन सी। समझ गए। जब भी आपसे टेंजेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे कि उसमें आप रख करके देखेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए हैं कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे ये कहा गया है, देखेंगे आप यहां पे, ये भी वैसे ही कहा गया है। आपसे कहा गया है इस जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा गया है, इसमें भी देखिए पूछा गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा गया है। तो रख करके देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे रूट रखो उसमें 1,5, आप 2 रखेंगे, यानी यहाँ पे 2 दे देगा प्लस, ठीक है 5 रखेंगे वहां पे, यानी x की जगह पे आप 2 रखेंगे और y की जगह, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे रखेंगे 50, और फिर क्या हो जाएगा -3, यानी ये हो जाएगा बेटा 49, क्या दे देगा 52, 52 में से 3 के कितना 49, यानी क्या 7, हमारा आंसर जो दे देगा बेटा ये
7 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कहा गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे कहा गया है इफ स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y माइनस के सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x को 10 स्पर्श करे, टच करे, तो के की वैल्यू बताइए। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस 4y और यहाँ पे जो है कहा गया है इज इक्वल टू के, इस जो है टच करे, तो के की वैल्यू पूछा गया है। बताइए कैसे लगाएंगे, बताइए। देखिए यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे कैसे करेंगे हम। देखो एक होता है फार्मूला, एक होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, ये होता क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई एक लाइन है और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स प्लस बी प्लस सी है, कोई लाइन है हमने डाला, तो एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी यही कहा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसको आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इसका रेडियस निकालिए। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, जो रेडियस बनेगा, देखेंगे, देखेंगे जी की वैल्यू कितना आया, जी की वैल्यू कितना आया 2gx। जी की वैल्यू आ जाएगा -5। एफ की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, और सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी 5 दे देगा ये। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस के इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे। अच्छा, इसका जो जो इसका जो हो जाएगा वो सेंटर क्या है, -5, 0 है। ठीक है, अब आप वहां पे रखिए, करेंगे क्या, देखेंगे यहाँ पे आप रखेंगे, देन देन आप यहाँ पे रखेंगे 3। अब इसको -5, 0 उसमें रखेंगे आप एक्स वाई में, ये हो जाएगा 3 इंटू -5 और प्लस 4 इंटू 0 माइनस के, ठीक है, अपॉन रूट 9 प्लस 16, और ये क्या दे देगा बेटा, ये रेडियस 5 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें भाई, सेंटर निकाला। ये इसका जो फिगर कैसे बनेगा, देखेंगे फिगर कैसे बनेगा, ये इसका फिगर ऐसे बनेगा, जैसे मान लो सर्किल है ये, ठीक, एक टेंजेंट है यहां से ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, ऐसे कहा गया है। ये कितना है, ये सर्किल है,
ये लाइन कितना है, 3x प्लस 4y प्लस के है, तो हमने वही किया है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने वहाँ वैल्यू पुट किया 3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 0 माइनस के, इतना हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा बेटा, थोड़ा हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब आगे ये हो जाएगा -15, -15 दे देगा ये, -15 माइनस के अपॉन 5, 5, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ये हो जाएगा 15 प्लस के, 15 प्लस के 25, के क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बेटा, के जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे के की वैल्यू 10 आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालिए x का एक तो आ गया 10, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे, देखेंगे आप, वो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से देखेंगे आप यहाँ पे क्या मैंने किया है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया 3x प्लस 4y माइनस के, हमने इसका g और f निकाल लिया, इतना हो गया। ये कंपेयर किया, यहाँ पे ये फार्मूला हमने लगाया है, ये हमने वहाँ वैल्यू पुट किया, तो -15 और माइनस के अपॉन 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस अगर देगा ये, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये भी वैसे ही कहा गया है, के की वैल्यू बताइए, ये भी वैसे ही कहा गया है, यहाँ पे देखिए ये भी देखिए वही कहा गया है, 3x माइनस 4y इक्वल टू के को इस है ना, ये इसको टच करें, ये कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, आप इसको लगा लेना। 3x माइनस 4y माइनस के इक्वल टू 0, इसका आप सेंटर जी निकालिए, -2, f निकालिए -4, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसी तरीके से रखेंगे, कैसे रखेंगे, यहाँ पे आप इसको रखेंगे, यहाँ पे इसका पहले आप फिर निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, आप इसको लगा डालेंगे, आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है नॉर्मल, पूछा गया है नॉर्मल, आपसे पूछा गया है अभिलंब यानी नॉर्मल पूछा गया है, आपसे नॉर्मल पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया है, ठीक है बेटा। बताइए कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखो जो नॉर्मल क्या होगा, देखो नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे, भाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है, ये होता है नॉर्मल, ये सर्किल है ना, ये सर्किल है, ये सर्किल है, नॉर्मल ये है, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, कहने का मतलब ये है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक। तो जो नॉर्मल होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इस इक्वेशन को नॉर्मल क्या है, सेटिस्फाई करेगा, बताइए कौन सा आएगा इसमें, बताइए। जो नॉर्मल होगा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो हमें इसको शॉर्टकट हमें लगाना है, जो नॉर्मल होगा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको रखें 7,2, किस में देखो सेटिस्फाई करेगा ये, अगर इसमें रखें 28, अगर हम पहले वाले में रखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 -6 -2, गलत,
डी वाले में रख करके देख लिया जाए। 28 प्लस 6 माइनस 34 इक्वल टू 0। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आप कभी भी इसको डिटेल में नहीं लगाएंगे भाई। नॉर्मल का मतलब कहा गया है, जो नॉर्मल क्या होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, एक लाइन पे होगा ना, नॉर्मल एक लाइन पे होगा, तो क्या नॉर्मल क्या होगा, लाइन, यही तो है। नॉर्मल किसको सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, डी को, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी देखिए यही कहा गया है, ये भी वही कहा गया है कि नॉर्मल का बताइए क्या हो जाएगा, ये भी कहा गया है, ठीक है। इसमें भी रख करके देख लीजिए क्या आएगा। देखिए नॉर्मल का क्या आएगा, हमारा ऑप्शन सी दे देगा, ये सी दे देगा। भाई इसमें आप सेटिस्फाई करवा लीजिए। भाई नॉर्मल किस पे होता है, एक लाइन पे होता है, तो जो पॉइंट होगा किस पे होगा, वो नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। आंसर, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे कहा गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा गया है, यहां पे आपसे ये पूछा गया है, ठीक। ये बताइए कैसे लगाएंगे। 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12y प्लस 105 के 7.6, इस पर है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा गया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन पूछा गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन पूछा गया है। बताइए कैसे लगाएंगे आप। ठीक, इसमें भी क्या कर दीजिए, सेटिस्फाई करवा दीजिए। सेटिस्फाई कौन सा करेगा, मान लो ए को हम करते हैं इसमें 28, 28 हो जाएगा। इसमें अगर हम करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 28 माइनस 6 माइनस 2, 28 माइनस 6 और माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें बात करें 21 माइनस 8 माइनस 13, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। इसमें देखो, एक चीज मैं बता दूं, दो दो आंसर इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर से देख लिया जाए, 7 चौक 28 और माइनस 6 माइनस 22, तो 22 से 28, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका एक और होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ, लेंथ ऑफ मतलब जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपसे पूछा गया, लेंथ नहीं पूछा गया बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है। देखेंगे आप क्या करेंगे हम। दो दो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब इसको आप जाने दीजिए, जाने दीजिए। देखो जब भी आपसे टेंजेंट की पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, तो आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या। एक्स स्क्वायर को आप एक्स एक्स वन लिखेंगे, वाई स्क्वायर को आप वाई वाई वन लिखेंगे, 2x को आप x प्लस एक्स वन लिखेंगे, 2y को आप y प्लस वाई वन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस माइनस 13, और फिर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स वन प्लस 6 y प्लस वाई वन और प्लस 105 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई वाई वन, माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, तो 2x बचेगा, ये 13, तो क्या हो जाएगा, 2x को मैंने क्या लिख दिया, x प्लस एक्स वन, और यहाँ पे 6 को y प्लस वाई वन, इसको आप रखेंगे। अब आप यहाँ पे क्या है, ये x1 y1 यही है, x1 y1 यही है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए इसमें इसमें भी वही कहा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे वही कहा गया है, बिल्कुल पहले वाली की तरह है। देखेंगे यहाँ पे पहले वाली की तरह है। मैंने आपको बताया क्या है, यहाँ पे x(x1) प्लस y(y1) 25 यही है। तो 3x और प्लस 4y 25 हमारा आंसर दे देगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मैंने अभी बताया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे जो कहा गया है, आपसे कहा गया है कि अंदर बाहर कौन सा होगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए। इसमें क्या करेंगे बेटा, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या देगा, आउटसाइड देगा। लेस देन जीरो होगा तो इनसाइड देगा। इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक, आप इसको वैल्यू रख करके देखिए। ये जो दे देगा बेटा, ये 1 और प्लस क्या दिया 4 माइनस 4 और प्लस 4 माइनस 11, इससे ये कट गया, यानी लेस देन जीरो। तो क्या देगा, इनसाइड देगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनसाइड, डी ऑप्शन। ठीक है, इतनी बातें। यहाँ पे ग्रेटर देन आउटसाइड, लेस देन इनसाइड, और अगर इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या ऑन हो जाएगा। हमने रख करके देखा, लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है -3, 2 आपसे कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसका जो सेंटर है -3, 2 है और ये है। तो कुछ नहीं बनना है बेटा, आपको फार्मूला मैंने बताया है। क्या हो जाएगा, x माइनस -3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, y-2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। वही x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ये होता है। सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये रेडियस पूछा गया है, रेडियस मैंने आपको बताया है, रेडियस मैंने बताया आप कैसे निकालेंगे इसका। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको सिंगल बनाइए। क्या तरीका होता है, सिंगल बनाइए। 4/5x माइनस 8/5y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये y है, ध्यान देना, ये y है। 4/5x माइनस 8/5y माइनस 16 इक्वल टू 0 के आपसे क्या पूछा गया, रेडियस पूछा गया है। आप इसको कंपेयर कर लिए तो 2g इज इक्वल टू 4/5, तो g कितना दे देगा बेटा, 2/5 दे देगा। 2f माइनस 8/5, तो f कितना दे देगा, -4/5। और c की वैल्यू कितनी है, -16 है। रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस आप निकाल लीजिए। रेडियस क्या होता है बेटा, यहाँ पे √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c आप रखेंगे यहाँ पे। g² 4/25 और प्लस 4 16/25, ठीक है, और प्लस 16, ये तो आ जाएगा। चार बटे 25 और प्लस 16/25 और प्लस 16, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, रेडियस पूछा गया तो पहले आप इसको सिंगल बनाएंगे, कंपेयर करेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 5 प्लस c इक्वल टू 0 से आप इसको कंपेयर करेंगे। हमने कंपेयर कर लिया, g और f की हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बेटा, हमने g और f की वैल्यू निकाल लिया और c की वैल्यू निकाल लिया। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा कौन सा होता है, फार्मूला होता है बेटा। ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो है जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इंटरसेप्ट पूछा गया है। जब एक्स एक्सिस पे कहा जाएगा, जब एक्स एक्सिस पे कहा जाएगा, आंसर होता है 2
रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और जब वाई एक्सिस कहा जाएगा बेटा टू एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक्स एक्सिस टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई एक्सिस टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालिए। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई। टू एफ इज इक्वल टू -7, तो एफ क्या देगा -7/2 दे देगा। और सी, सी की वैल्यू बेटा 12 है, तो टू रूट एफ स्क्वायर 49/4 माइनस सी यानी 12, तो 2/2 48 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। मैंने आज जितने भी सवाल यहाँ पे पढ़ाए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मैंने हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया है, और हमें मैक्सिमम हमें शॉर्ट ट्रिक का हमें यूज करना है। ठीक बच्चों, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन्हीं पे आधारित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।